डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमसे कहता है कैलकुलेट द जीरो फील्ड लोकेशन इन बिटवीन द चार्जेस। हमने दो चार्जेस के दरमियान ऐसी लोकेशन फाइंड करनी है, ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों जहां पर फील्ड जीरो हो जाए, और ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक लेंथी मेथड की तरफ जाना पड़ता है, प्रॉपर फॉर्मुलेशन से गुजरना पड़ता है और ये अच्छा खासा बड़ा न्यूमेरिकल बनता है। बट क्योंकि क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको ई कैट के पुराने पेपर उठा के देखें, एमडी कैट के पेपर पुराने उठा के देखें, या बोर्ड के एसएलओ बेस्ड पेपर उठा के देखें, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा सवाल दिखाई देगा। लेकिन इस सवाल को एमडी कैट और ई कैट के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, आज हम इस क्वेश्चन पे उस रेफरेंस से बात करेंगे। तो हम बात ये करना चाहते हैं कि इस सवाल को बाय यूजिंग ए शॉर्ट ट्रिक हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक के जरिए बच्चों जरा सॉल्व करना है। आज हमारा मेन कंसर्न यही होगा। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, साथ दो कंडीशंस भी आपको बतानी है, उनको भी अच्छे से याद रखेंगे। मेरे पास एक चार्ज है -1 कूलम, दूसरा चार्ज मैं कंसीडर कर रहा हूं +9 कूलम, और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं डिस्टेंस d। हमारा मेन इंटरेस्ट ये है कि हम जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करें, तो उसे हम नाम दे देते हैं x। हम ये फाइंड करना चाहते हैं जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। यहां एक चीज आपने बच्चों अच्छे से नोटिस करनी है कि जो ट्रिक आज हम यूज करने जा रहे हैं, दैट ट्रिक इज ओनली फॉर द चार्जेस हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। ये ट्रिक उन चार्जेस के लिए है जिनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होंगे, बट उनकी नेचर सेम भी हो सकती है और नेचर ऑपोजिट भी हो सकती है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके सामने ट्रिक लिख रहा हूं, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस ट्रिक को आप यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस इन बिटवीन द चार्जेस डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ चार्जेस, और रेशियो ऑफ चार्जेस में हम चार्ज न्यूमरेटर में वो कंसीडर करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो Q ग्रेटर डिवाइडेड बाय Q स्मॉलर, और बच्चों यहां हम यूज करेंगे प्लस माइनस साइन 1। अब कंडीशन सुनने के बाद मैं इस फॉर्मूला को चेंज कर दूंगा। अगर दो चार्जेस ऑपोजिट हों तो हम यहां साइन यूज करेंगे नेगेटिव, ऑपोजिट नेचर की वजह से। और अगर यहां दोनों चार्जेस की नेचर सेम हो, ये भी प्लस का हो, ये भी प्लस का हो, ये भी माइनस का हो, ये भी माइनस का हो, तो हम साइन यूज कर लेंगे प्लस का। तो यहां क्योंकि अभी हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। x इक्वल्स टू डी ओवर, हमारे पास जो बच्चों Q ग्रेटर है वो है 9, छोटा चार्ज हमारे पास जो गिवन है वो है 1, और ऑपोजिट होने की वजह से यहां हम साइन लगाएंगे माइनस। अगर रूट्स को सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये फाइनल जो नीचे डिनोमिनेटर में बचता है ये है 3 - 1, और अगर फाइनल डिस्टेंस निकालें तो बच्चों ये डिस्टेंस आ जाता है हमारे पास। मैं यहां लिख देता हूं x इक्वल्स टू d/2, यानी जो भी डिस्टेंस होगा उसके मिड पॉइंट पर, उसके दरमियान में कहीं इन दो चार्जेस की जो फील्ड है वो जीरो होगी। सो दैट इज द लोकेशन और पॉइंट वेयर द फील्ड इज जीरो फॉर द चार्जेस हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जो कि आपके सामने ऊपर हमने दिखा दी है। अब बच्चों हम ऐसा केस कंसीडर करते हैं कि जिसमें हम दोनों चार्जेस सेम कंसीडर कर लेते हैं, सेम नेचर होगी, सो सेम चार्जेस, और सेम चार्जेस के होते हुए आपको बताया है कि फॉर्मूला में हम साइन यूज करेंगे पॉजिटिव। अब फर्स्ट चार्ज हमारे पास जो कैपिटल है, जो बड़ा चार्ज है वो है 9, छोटा चार्ज हमारे पास है 1, और नेचर सेम होने की वजह से हम यहां यूज करेंगे 1। अगर हम यहां रूट सॉल्व कर लें तो हमारे पास यहां आंसर बनता है d ओवर 3 + 1, और फाइनली इसको भी अगर बच्चों यहां हम लिखें तो ये बनेगा x इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये हुआ इन दो चार्जेस की अगर नेचर हम सेम कर दें तो अब जहां पर फील्ड जीरो होगी दैट विल बी द क्वार्टर ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का वो 1/4 होगा, यानी क्वार्टर होगा, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं d/4 होगा।
तो बच्चों आपने देखा कि हमने इंतहाई आसान मेथड से शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए इतने मुश्किल क्वेश्चन को विद इन 1 और 2 मिनट्स इजीली हमने सॉल्व कर लिया। आप इसको अगर आप प्रॉपर मेथड से लेके चलेंगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। लिहाजा जब भी आप कभी ई कैट और एमडी कैट के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हो तो आपने इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है और एग्जाम में इस ट्रिक को आपने यूज करना है।